नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातक टीवी में आपके साथ पीयूष कुमार शाह। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते अब लगभग उस मोड़ पे आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं का एक युद्ध का पैगाम लेके आया है। युद्ध का पैगाम क्या, युद्ध हो कभी हो सकता है। आपको बता दें, भारत की तरफ से युद्ध से पहले एक डिजिटल युद्ध करा गया है। डिजिटल युद्ध का कहने का मतलब है कई यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान के अंदर दिखाए जाते थे उन्हें बैन किया गया है। 20-30 से ज़्यादा कम से कम पाकिस्तानी चैनल्स थे जिन्हें बैन किया गया है, और साथ साथ में हिंदुस्तान के 5 से 8 चैनल ऐसे जिन्हें बैन किया गया है। अब उन्हें बैन करने का क्या तात्पर्य, क्या मतलब है, ये तो खैर भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही पता होगा। फिलहाल हमारे साथ चांदनी चौक की जनता मौजूद है, इससे सीधा सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगे क्या हो सकता है इन सब मामलों में। सर, क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य पांडे पे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी एक डिजिटल स्ट्राइक करी गई है, एक तरह से डिजिटल युद्ध, जिसमें कई चैनलों को बैन किया गया है, पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के अंदर के भी कुछ चैनल है। क्या मोदी जी आखिर करना क्या चाहते हैं? भाई, ये जो चैनल बंद हुए, मेरे हिसाब से तो इंडियन सारे चैनल बंद होने चाहिए। जिस तरह पबजी आई थी चाइना से, आपको पता होगा, तो चाइना को ऑल ओवर ग्लोबल में बंद किया गया था कि उस देश की सीक्रेट चीज़ें रिवील ना हो। तो जिस तरह भारत में हमारे ब्लॉगिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा मशहूर है, अगर ब्लॉगिंग चैनल बंद हो तो बहुत बढ़िया हुआ है मेरे हिसाब से, कि ब्लॉगिंग से पता है हमारे भारत की चीज़ें रिवील होती है, भारत में ऐसा है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ इतनी भीड़ होती है, इसके अकॉर्डिंग। और पाकिस्तानी चैनल जो बंद हो, मेरे अकॉर्डिंग सारे चैनल ही बंद हो जाने चाहिए इंडिया में। क्यों? पाकिस्तानी आजकल पॉपुलर हो के पाकिस्तानी मूवीज़, पाकिस्तानी सीरियल्स, लोग बग इंडियंस को छोड़ के पाकिस्तानी चीज़ देख रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हम उन चीज़ों को? हम भारत के होके भारत का नमक खा के, भारत का पानी पीकर विदेशी 2 कौड़ी के कुत्तों की वीडियोस और मूवीज क्यों देख रहे हैं हम? पहली बात तो भारत के लोगों की मेंटालिटी खराब है इसमें। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस टाइम पे कहे डिजिटल जंग प्लस मैदानी जंग दोनों चल रही है, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ बड़ा, औकात से भी बड़ा पाकिस्तान के लिए, तो क्या औकात से ही बड़ा कहेंगे होने वाला है? ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नक्शे से खत्म, पाकिस्तान की जो औकात नहीं ना, इंडिया वो करेगा। फिजिकल लड़ाई में जितना नुकसान नहीं होता ना, उससे ज्यादा डिजिटल लड़ाई में नुकसान होता है। जितना नुकसान पर व्यक्ति को डिजिटल लड़ाई में होता है। यूट्यूब चैनल वहां के बंद हुए इंडिया में, व्यूज कमाएंगे। यूट्यूब चैनल इंडिया में बंद किए, व्यूज कमाएंगे पाकिस्तानियों को, पैसा कम मिलेगा उन्हें। पाकिस्तान में लोग ही कितने, फोन ही कितने हैं वहां पर। ये भी है, जितनी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन होती है तो पाकिस्तान पॉपुलर, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर एक स्प्लेंडर नहीं दिखेगी, बताओ। 1980 की बाइकें आज भी पाकिस्तान में चलती हैं। चली, आप कोई किसी भी व्लॉगर का वीडियो उठा के देखो, वो भी नहीं है, वहाँ पे बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई। इंडिया का भाई यही मैटर है कि गर्मी भर सुखा के मारेंगे, बारिश भर तैरा के मारेंगे। गर्मी पर सुखा के और बारिश के टाइम पर बहा के मारेंगे, दोनों तरीके से। हाँ, इसीलिए सिंधु समझौता हुआ है भैया। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या लगता है, देश के नागरिक होने के नाते जो देश के अंदर ही कुछ गिद्ध जैसा काम करता है, उन पे क्या कहना है? भैया, मैं उन्हें गिद्धने, उन्हें दोगला कहूंगा। पहली बात तो, जो भारत में रहकर भारत का पानी पी के, भारत का नमक खा के भारत की बुराई करे और भारत के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, वो दोगले हैं मेरे हिसाब से। और इन लोगों को खदेड़ के बाहर करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर भारत में रह के भारत का नमक खा रहा है, भारत का पानी पी रहा है और भारत के साथ गद्दारी कर रहा है, तो उस देश का नागरिक नहीं है। तो क्या मतलब उन्हें कहाँ भेज रहे? पाकिस्तान? भाई, पाकिस्तानी उनके लिए एक अलग देश बनाओ मेरे हिसाब से। भैया, भारत के अंदर देखिए होती है, भारत के अंदर पाकिस्तानी रह रहे हैं, उन्हें तो पाकिस्तान भेज दिया, लेकिन जो भारत के अंदर रह के भारत विरोधी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? भारत के अंदर जो पाकिस्तानी है ना, उन्हें भगा दिया, ठीक किया। पर यहाँ भारत के अंदर रह करके और भारतीय विरोधी बातें करते हैं, उनका क्या करना चाहिए? उन लोग, भाई, उनको भी पाकिस्तानी भेजना चाहिए। देश तो उनका हिंदुस्तान है। देश अगर उनका हिंदुस्तान है भैया, हम यहाँ रह के यहाँ का नमक खा रहे, तो मैं अपने पड़ोसी का गुणगान क्यों करूँ? अपने घर पे रह के अपने बाप का नमक खा के, अपने बाप की कमाई का पानी पी के मैं पड़ोसी की बड़ाई क्यों करूँ? अच्छा, एक बात बताइए, 27 लोग मरे हैं, 27 नहीं बल्कि 28 कहेंगे हम तो, एक मुसलमान भी मरा है, उसके लिए पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मुसलमान पहली बात तो जो आतंकवादी थे उन्हीं का सपोर्टर था, उनके साथ आया था। उन्होंने उसको इसलिए मार दिया ताकि ये हमारी बातें रिवील ना कर दे। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है भैया। उसे इसलिए मारा गया, उसको इसलिए मारा गया कि वो हमारी बातें अगर उसने रिवील कर दी तो इन्हें पता लग जाए कि हम कहाँ से आए, क्या मुद्दा था हमारा, किस लिए हमने मारा। अच्छा, आपको रोकेंगे, आप यही रहेंगे। भाई, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार। भाई, क्या कहना चाहोगे, जैसा जम्मू कश्मीर में
27 हिंदू और प्लस एक मुसलमान को मारा गया। अब देश के अंदर एक अलग ही क्रांति चल रही है। भाई मारा नहीं गया, पहली बात आप तरीके से बात करो, वो मारा नहीं गया, निर्मम हत्या की गई है। ये आतंकवादी घटना है, इस पे हमें बहुत ही दुख है कि भैया ये ऐसी घटना हुई। और ऐसी दुर्घटना हुई क्यों, किस लिए हुई? क्योंकि हमारे भारत में ना गद्दारों की कमी नहीं, गद्दारों की नहीं है कमी नहीं। कौन है गद्दार? भाई जो हमारे जयचंद्र बैठे हैं, जो देश को खोखला करने की बात करते हैं, ऐसे जयचंद्रों की वजह से ये काम होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं वो बताता हूँ। वहाँ की लोकल आवाम, वहाँ की लोकल आवाम जो घोड़े वाले हैं, जो मतलब आतंकवादियों को रास्ता दिखा रहे हैं, उन लोगों की वजह से ये आतंकवादी घटना हुई। और अच्छा मुझे एक बात बताओ कि धर्म पूछ करके हत्या की गई है हिंदुओं की, और एक मतलब इस तरीके से हत्या साजिश तौर पे किया गया है कि वहाँ पर 7 से 8 आतंकवादी थे, 3-4 वहाँ पे सपोर्ट में थे, जो कि वहाँ की लोकल आवाम थी। वहाँ के लोकल आवाम वहाँ पे सपोर्ट में थी। उनके बाद में उन्हें छुपाने का काम किया। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि अगर लोकल आवाम वहाँ पे नहीं होती, लोकल इंटेलिजेंस मतलब फेलियर है वहाँ पर, क्यों वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी? एक मिनट आपको दोनों को रुकना चाहिए। भाई क्या नाम है आपका? भैया क्या हुआ? सुनिए एक मिनट सुनिए तो सही। मतलब डर गए क्या? तो यहाँ पे मतलब कुछ जनता तो बात तक नहीं करना पसंद कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही है? ये मैटर अलग है, ये बहुत अलग है भाई। ये होती अभी इनसे एक मिनट सर सुनिएगा। अरे यार ये जगह बात रख लो। नहीं देखिए, कुछ लोग बात भी नहीं कर रही है। जो बात नहीं कर रहे इसका क्या रीजन है? इनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत होगी, तभी नहीं आना चाहते कैमरे पर। पहली बात तो भाई देखो, सच्चा हिंदू वो है जिसके मन में इस बात पर खून ना खोले ना, वो इस देश का नहीं है, इस भारत का नहीं है, इस देश का नागरिक नहीं है, और सच्चा हिंदू भी वो नहीं है। इस घटना के बाद जिसका खून ना उबले उसके ऊपर धिक्कार है। वो खून नहीं, उसके अंदर पानी है। फिर क्या कहना चाहेंगे आप इन सभी पर? भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ एक घटना सामने आई है कि 5000 लेडीज हैं जो कि पाकिस्तानी हो, हाँ जी 5000 लेडीज हैं जो कि पाकिस्तानी नवयुवकों से शादी किया वहाँ के, मगर जो बच्चे हो रहे हैं वो इंडिया में आकर के रह रहे हैं, सब्सिडी इंडिया की ले रहे हैं, खा इंडिया के रहे हैं, गा पाकिस्तान का रहे हैं। भाई किस लिए? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं लोगों की तो बात कर रहा हूँ। ये ऐसे जयचंद है, 5000 लेडीज चिन्हित हुई हैं, आपको पता है? उन पे भारत सरकार द्वारा अभी जैसे अभी आतंकवादी हमला हुआ, अगले दिन वहाँ पर टूरिज्म शुरू हो गया। ऐसा भाई टूरिज्म करेगा कौन? भाई आप बताओ। भाई सिंपल सी बात, मैं मानता हूँ कि टूरिज्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हम लोगों के पैसे से वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। क्या अगर लोकल आवाम चाहती तो ये दुर्घटना हो सकती थी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती थी। लोकल आवाम की इसमें हाथ है बुरा। तो मेरे हिसाब से अरे यार, क्या नाम है आपका? एक मिनट रुकिए। मेरा मिनराज जोशी। भाई क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ और अब भारत जवाब देने वाला है? ये आतंकवादी हमला तो गलत है, वो तो सरासर गलत है। बंदे को मारना, जो अपना पर्यटक होके ना घूमने गया था, उन लोगों को मारना बहुत गलत है। वो तो संसार बोलेगा ये गलत है, ये नाजायज काम है, गलत है। ये पाकिस्तान की तरफ से या किसके तरफ से है, ये सरासर गलत है। ये संसार में किसी भी कोने पे जाओ, कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा गलत है गलत है गलत है, बोलेंगे गलत है। 1 2 3 गलत है, गलत। अच्छा, जो भारत के अंदर रह के भारत का खा के पाकिस्तानी बातें बोलते हैं वो देशद्रोही है। उनको देश निकाला करना चाहिए। जो जिस देश में रह रहे हैं, जिस मिट्टी के खा रहे हैं, उसी देश का विरोध करना वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रघात है। उसको देश निकाला करना चाहिए। जिस मिट्टी के गाना चाहिए, इस मिट्टी के भारत माता का जय जयकार लगाना चाहिए। जिस देश में खा के उसी देश का विरोध कर रहे हैं, वो राष्ट्रघाती है, देशद्रोही है। लास्ट सवाल आपसे, क्या बड़ा होने वाला है? देखो, ये अभी क्या नहीं सकते, युद्ध करना हर देश को बहुत बड़ा क्षति भुगतना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक सवाल से देश बहुत कमजोर हो जाते हैं, पीछे चला जाए बहुत हर चीज से, आर्थिक से, और यहाँ के जो देश में है ना ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ से सब
डैमेज हो जाती है। जैसे अभी रशिया बहुत कमजोर पड़ गया, यूक्रेन से लड़ाई कर रहे हैं ना, वो बहुत बैक हो गया। जैसे जिस देश को भी लड़ाई करना अच्छा नहीं है, लेकिन अब उधर से कोई इस देश को अटैक करेगा तो सह के बैठना वो नहीं है, वो अटैक करेगा, उसको ध्वस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं डिजिटल प्लस जमीनी रूप से उसके साथ में वाटर, जो आप बताया गया था कि पानी के द्वारा भी एक युद्ध हो रहा है, कहीं ना कहीं देश के अंदर इस तरीके की ऐसी बातें चल रही हैं। और अब देखना पड़ेगा कि आखिर भारत देश अगला कदम क्या उठाता है और क्या पाकिस्तान को उसके औकात से भी बड़ी सजा देता है, और क्या इतिहास के टाइम पे नक्शे में पाकिस्तान कभी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिलहाल देखते रहिए सार्थक टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।